मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आजकल मौसम ठंडा होता जा रहा है और सर्दी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इस मौसम से जुड़े मसाइल ने भी शिद्दत पकड़ना शुरू कर दी। सर्दी आई लेकिन गैस चली गई है और मौसम का मजा भी किरकिरा होकर रह गया है। लाहौर के अक्सर इलाकों में आजकल या तो गैस आती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम आती है, जिसकी वजह से बेशतर हमारे शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुए पड़े हैं। नाज़रीन, जब घरों में गैस नहीं आती तो कुछ बदएहतियाती कर ली जाती है और फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि अगर आपका इलाका भी उन इलाकों में शामिल है जहां आजकल गैस के मसाइल चल रहे हैं तो चंद एहतियातें आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। कहना आपको यह है कि जब घर में गैस नहीं आती, बार बार चेक किया जाता है, तो कभी कभी चूल्हे की नॉब बंद करना हम लोग भूल जाते हैं, या चूल्हा जल रहा होता है, गैस चली जाती है, तब भी चूल्हे की नॉब बंद ही नहीं की जाती। और फिर जब गैस आती है, सारे घर में गैस भर जाती है, तो वो खतरनाक सूरत हाल पैदा कर देती है और खुदा ना खास्ता कोई बड़ी मुसीबत हो सकती है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस मौसम में ज़रा एहतियात बरतें, क्योंकि हमें आपकी ज़िंदगी हम बहुत अजीज है। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे सर्दी से जुड़े मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम के इंट्रो में भी मैंने बात की थी कि सर्दी आती है, साथ में मसाइल भी लाती है। तो ऐसे में सर्दी आई है, गैस चली गई है। लाहौरिये ईंधन के मुतबादल और महंगे ज़रा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। एलपीजी, कोयले, लकड़ी की तलब बढ़ गई है और एलपीजी के मनमाने निर्ख पर दाम वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि गैस नहीं दी जाती मगर बिल फिर भी वसूल किया जा रहा है। ये क्या बात हुई, राना फाद की रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की किल्लत भी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और कम प्रेशर मामूल बन गया। शहरियों ने ईंधन के मुतबादिल जराये का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एलपीजी, लकड़ी और कोयले की तलब में इजाफा हो गया। एलपीजी की खपत में इजाफा होते ही एलपीजी माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत भी मुख्तलिफ वसूल होने लगी। सूबाई दारुल-हुकूमत में कहीं एलपीजी 110 रुपए तो कहीं 140 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। ओगरा की जानिब से एलपीजी के निर्ख 130 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। उधर कमर्शियल सारिफीन लकड़ी और कोयले पर इन्हसार करने लगे। लकड़ी की कीमत चंद रोज में 150 रुपए फी मन तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ओपन मार्केट में लकड़ी 1000 रुपए मन फरोख्त की जा रही है। इसी तरह कोयले की कीमत भी 80 रुपए फी किलो तक हो गई है। सारिफीन ने शिकवा किया कि गैस का बिल भी अदा करते हैं मगर गैस फिर नहीं आती। एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गैस जो है ना वो बिल्कुल नहीं आ रही। गैस से लोग इतना तंग आए हुए हैं। ठीक है, एक तो हम एलपीजी के भी पैसे भरें, एक तो बिल के भी पैसे भरें। गैस आ नहीं रही लेकिन हर महीने बिल आ रहा है और बिल दुगना हो गया आ रहा है। घर में गैस नहीं आ रही, बिल इतने आ रहे हैं, उसकी वजह से एलपीजी की लेनी पड़ी है और इसका रेट भी 120 रुपये हुआ है। तो ये भी बर्दाश्त से बाहर है। बिल आई जाते हैं और गैस का बिल्कुल नामो निशान नहीं। दूसरी जानिब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया का दावा है कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना बनाने के लिए गैस फराहम की जा रही है। कैमरामैन राजा सलमान के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फाहद हमारे साथ मौजूद है। राना फाहद, सबसे पहले तो हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस बिल्कुल नहीं आ रही या फिर कम प्रेशर का उनको सामना है? जी बिल्कुल सिद्रा, इस वक्त शिमाली लाहौर के मुतअद्दिद इलाके हैं जिनमें गैस जो है वो बिल्कुल दस्तयाब नहीं, जिनमें चमड़ा मंडी, शादबाग और इससे मुलक्का तमाम इलाके हैं। इसके अलावा गड़ी शाहू, ग्वाल मंडी, धर्मपुरा समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो गैस का प्रेशर इंतहाई लो है और रात के औकात में बिल्कुल जो है वो गैस बंद हो जाती है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहरी जो है वो मुतबादल ईंधन खरीदने पर मजबूर हैं। तो मुतबादल ईंधन की कीमतें भी जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। एलपीजी की कीमत जो है वो ओगरा की जानिब से 130 रुपए मुकर्रर की गई, मगर यहाँ कहीं भी जो है वो शहर में एक मुकर्ररा कीमत जो है इसकी मुकर्रर नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें वसूल की जा रही हैं। अगर ग्वाल मंडी, शालामार और जो है वो गड़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में, इन इलाकों में बात की जाए तो यहाँ पर एलपीजी 110 रुपए से 120 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त की जा रही है। और अगर जो है कुछ इलाकों की बात, हमें ये बताइए कि एलपीजी के मनमाने दाम पर फरोख्त जारी है, लकड़ी महंगी हो गई है, कोयला महंगा हो गया है। अब इन सब चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके सर पे है? मुतल्लिका इदारे कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं कीमतों को स्टेबल रखने के लिए? बिल्कुल सिद्रा, जैसे ही जो है वो कुदरती गैस की बंदिश जो है वो सामने आती है, गुज़िश्ता सालों में भी ऐसा देखा गया है कि जब भी गैस की किल्लत सामने आती है तो एलपीजी माफिया और लकड़ी माफिया, टिम्बर माफिया जो है वो सामने आ जाता है और इन अशिया की कीमतें जो मुतबादल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। मगर ज़िला हुकूमत और ओगरा की जानिब से हर दफा ये दावा किया जाता है कि इन जो है वो मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर
कहीं भी कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसके बाद जो है वो ये तमाम कार्रवाइयां सख्त करने में दबा दी जाती हैं और थोड़ा थोड़ा जुर्माना करके उनको भी छोड़ दिया जाता है। काम अगर बात की जाए बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जहां से जो है वो ये जो है वो महंगी होती है एलपीजी, उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं एलपीजी के, वहां से जब कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाती हैं तो फिर छोटे दुकानदारों को भी मजबूरन कीमतें जो है वो ज्यादा नहीं। ये बताइए कि जिन इलाकों में गैस जानी थी या फिर मसाइल पैदा होने थे वहां पर हो गए, या फिर अभी सर्दी बढ़ेगी तो ये मसाइल शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे, दीगर इलाकों को भी लपेट में लेंगे? सिद्रा जैसी सूरत हाल नजर आ रही है उसके मुताबिक, क्योंकि हुकूमत की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया था कि इस दफा जो है वो लोड मैनेजमेंट करना पड़ेगी और सुई नॉर्दर्न गैस के जराये का भी यही कहना है कि आइंदा दिनों में जो है वो गैस का मजीद बहरान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो है वो कुदरती गैस जो है वो बहुत उसकी किल्लत हो गई है और 500 MMCFD तक जो है वो उसका शॉर्टफॉल मुतवक्के है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना फाहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं जी, कुछ अब शहरियों की सहूलत की भी बात कर लेते हैं, कुछ शहर के तरक्याती मंसूबों की बात कर लेते हैं और बात करेंगे जी हम फिरदौस मार्केट के मकाम पर बनाया गया है एक अंडरपास सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। ये अंडरपास का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। ये अंडरपास 2 लेन्स पर मुश्तमिल है और 560 मीटर तवील है, जिसका नाम लाल शहबाज कलंदर अंडरपास रखा गया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि अंडरपास की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। 7 डेडलाइंस के बाद बुज़दार सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तख्ती की नकाब कुशाई और दुआए खैर के बाद वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अंडरपास 2.25 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ। 540 मीटर इसकी लेंथ है, 2.25 अरब रुपए की लागत है। इससे लाहौर के शहरियों को बहुत सहूलत मिलेगी, क्योंकि जो गुलबर्ग से जिस ट्रैफिक ने कैंट जाना है तो वो यहीं से गुजरेगी। तकरीबन 1 लाख गाड़ियां पर डे यहाँ से क्रॉस करेंगी, तो आप देखेंगे उससे कितने लोगों को सहूलत होगी। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा समेत सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद शरीक रही। सूबाई वजीर मुराद रास ने बताया कि अवामी जरूरियात के पेश नजर मंसूबे शुरू कर रखे हैं। एक अंडरपास बनने से आप देखना इंशाअल्लाह ताला ये सारी प्रॉब्लम्स जो ट्रैफिक की यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, मैं वजीर आला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहला प्रोजेक्ट लाहौर का जो है वो मेरे हल्के में दिया। मामले खसूसी इतलात वजीर आला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि माजी में बेतहाशा करप्शन और शोबाजी देखने को मिलती रही। सरदार उस्मान बुज़दार की दलेराना क़यादत में ख्वाब हकीकत में तब्दील हुए। मंसूबे की मजमूई लागत में 13 करोड़ रुपए बचाए गए। बेतहाशा करप्शन, खुदनुमाई, शोबाजी, नाकस मनसूबा बंदियां और सिर्फ मखसूस टोले को नवाजने के लिए मंसूबे बनते रहे। ये वो मंसूबा है कि जिसकी लागत में जो मजमूई लागत थी, आज हुकूमत ने 13 करोड़ रुपए शफाफ टेंडरिंग के जरिए उसमें बचाए हैं। DGLDA अहमद अजीज तारड़ ने कहा कि शेरावाला गेट, फ्लाईओवर और मॉल रोड पर टनल रोड का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर ब्रीफ किया है। एक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक को कैसे थ्रू एंड थ्रू किया जा सकता है और कंजेशन को कैसे खत्म किया जा सकता है। दूसरा, रेलवे स्टेशन से लेकर बादशाही किले तक ट्रैफिक का जो मसाइल है उनको कैसे हल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर जैसे ही कोई फर्दर अप्रूवल आती है तो इंशाल्लाह ताला हम काम शुरू करवा देंगे। फिरदौस मार्केट के करीब बनाए गए अंडरपास को 5 माह 20 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया। मंसूबे को अजीम सूफी लाल शहबाज कलंदर के नाम से मंसूब किया गया है। अंडरपास बनने से लाहौर में गुलबर्ग और कैंट के दरमियान ट्रैफिक बिला ताअत्तुल जारी रहेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से MM आलम रोड और कैवलरी ग्राउंड की ट्रैफिक में भी रवानी आएगी। अंडरपास से बारिशी पानी के अखराज के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, आखिर फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे की सुनी गई है, इफ्तिताह हो गया और यकीनी तौर पर शहरियों की खासी सहूलत भी हो गई है। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है एक इंतहाई अहम मामले के ऊपर और ख़ास तौर पर एक हमारे माशरे में नासूर की तरह जो बुराई फैलती जा रही है उसके हवाले से, और वो है जी तंबाकू नोशी, जो कि एक ऐसी लानत और एक ऐसा जहरीला कातिल बन चुकी है जो सालाना करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग तंबाकू नोशी करते हैं, जिनमें से 80% लोग तरक्की पजीर मुमालिक से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया भर में अगर हम बात करते हैं, सालाना 60 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें से 6 लाख से ज्यादा अफराद खुद तंबाकू नोशी नहीं करते, बल्कि तंबाकू नोशी के माहौल में मौजूद होने के सबब उसके धुएं का शिकार हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम की सालाना रिपोर्ट सामने आई है, जिसने होशरुबा इंकशाफात सामने रख दिए हैं, जिसके मुताबिक हर साल 1,60,000 अफराद तंबाकू नोशी के बाद हलाक हो जाते हैं। पाकिस्तान में हर रोज तंबाकू नोशी की वजह से 5,000 अफराद अस्पताल में दाखिल करवाए जाते हैं। 39% लोग दूसरे किसी फर्द की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से मुतासिर होते हैं। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र अफराद पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद 6 से 15 साल की उम्र के दरमियान रोजाना 1200 बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं। हर 5 में से 2 बच्चे 10 साल की उम्र से पहले सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में इंकशाफात ये भी सामने आए हैं कि लाहौर को तंबाकू नोशी से पाक करने के लिए इक़दामात के हवाले से बहुत कुछ बातें की जा रही हैं, और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेरे सदारत एक बहुत अहम इजलास हुआ है, जिसमें महकमा ट्रैफिक, रेलवे, ट्रांसपोर्ट के अलावा दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मिनहाजुल सिराज और प्रोजेक्ट मैनेजर आफ्ताब अहमद ने भी DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक को ब्रीफिंग दी है और हालात कितने खतरनाक हैं, कितने खतरनाक होते जा रहे हैं, इस पे बताया है। इजलास के दौरान अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी के तदारुक के लिए जिला इंतजामिया लाहौर की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकारी दफातर, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डे, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक मकामात पर सिगरेट पीने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इस हवाले से जिला इंतजामिया और इंसदाद तंबाकू नोशी टास्क फोर्स ने मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है। इस एप्लीकेशन के जरिए से शहरी अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी करने वालों की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। लाहौर में तंबाकू नोशी के तदारुक के लिए और क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, किन किन इकदाम की ज़रूरत है, ये अभी जो फैसला सामने आया है इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि फैसले तो हो जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर खिलाफ वर्जी पाई गई तो फिर उसका जुर्माना क्या होगा, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत अच्छा फैसला सामने आया है, इम्प्लीमेंटेशन। सिद्रा मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा ज़बरदस्त इशू है, और ये निचली सतह पर जितना इशू उठाया जा सके, इसकी मुहिम जितनी चलाई जा सके कम है। हर सड़क, गली, मोहल्ले, जहाँ पे सड़क का पैच लगे, जहाँ पे सड़क बने, जहाँ पे गली मोहल्ले बने, वहाँ पे एक बोर्ड भेजा किया जाए कि सिगरेट, तंबाकू नोशी ममनू है। मगर बदकिस्मती से शहर लाहौर में ये सिर्फ मेरी नज़र में, और जो मैंने कल देखा, मैं खुद इस इजलास में मौजूद था और ये रिपोर्ट भी मैंने जब देखी तो मैं बड़ा जो है हैरान हुआ, और मैंने 2-3 सवाल जो हैं वो मैंने किए भी, और जो मैं अभी लोगों को भी बताऊंगा। कि मैंने उन्हें कहा कि जोन्स होते हैं, कुछ जोन बना दें आप जहाँ पे लोग अगर इसके आदी हैं, हाँ। नहीं, छोटे जोन बनाए ओपन एरिया में, और जो मुकामी जगह हैं वो उनको पुरफजा बनाए और खुशगवार माहौल होना चाहिए। लोग जगह जगह खसूसन छोटे बच्चे जो हैं जिसका ज़्यादा असर है, क्योंकि छोटे बच्चे ने अगर 10 साल की उम्र में शुरू किया तो वो 40 साल तक कैसे पहुँचेगा। और निकोटीन जो है वो उसका इस्तेमाल करना, और जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर थे उन्होंने बताया कि इसका इस्तेमाल तो इतना ज़्यादा बुरा है जिसकी कोई हद ही नहीं। अच्छा इमरान, ये जो आपने इस्तेमाल की बात की है ना, स्पेशली बीमारियों की, आप देखिए कि कोई भी सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर कितनी खतरनाक, खौफनाक वो पिक्चर लगी हुई होती है जिसमें फेस का पूरा कैंसर दिखाया हुआ है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है आपको। वो इतनी खतरनाक मैसेज आ रहा है, उसके बावजूद लोग लेके पी रहे हैं। देखें, निकोटीन तो निकोटीन ही होती है ना, तो इसके हवाले से मैं एक ही बात कहूँगा कि
जो शहरी हैं वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं सिगरेट को, मगर कल जो मेन चीज़ थी इसमें जो आपने बताया उसमें ऐप मुतारिफ करवाई गई है, जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर ऐप के ऊपर ये भी बताया गया है कि आपने किसी की तस्वीर कशी किस तरह से करनी है, उसको अपलोड कैसे करना है। और इसी के ऊपर मेरा सवाल हुआ कि ये तो रोज़ाना की बुनियादों पर झगड़े शुरू हो जाएंगे लोगों में, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी पिक्चर क्यों बनाई और हाँ, ये होगा और इसी तरह ही होना है। मगर ये है कि उन्होंने कहा जी हम ना जो पीने वाला होगा उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, जो खींचने वाला होगा उसको भी कुछ नहीं कहेंगे, ना उसका नाम बताएंगे, मगर ये होगा जो एरिया मैनेजर होगा, जैसे लारी अड्डा है, बस है, जहाँ पे भी है, उसको हम फौरी तौर पर उसके ऊपर FIR का इंदराज करवाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आप सब कुछ कर रहे हैं मगर नजर कुछ नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं, रेस्टोरेंट्स में सिगरेट नहीं पिए जाते? हर जगह अच्छा, तंबाकू नोशी कहाँ पे नहीं हो रही? हॉस्पिटल में हो रही है। फैशन बन चुका है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जी जी फैशन के तौर पर ये इसके ऊपर आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में चले जाए जहाँ पे बिल्कुल पिए जाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ममनू होना चाहिए और डिक्लेयर करना चाहिए। एग्जैक्टली, वो एक सिगरेट का निशान ऊपर क्रॉस लगा हुआ होता है, उसके बोर्ड के नीचे खड़े हुए लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। आप चले जाएं कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, मुझे बताएं कहाँ पे नहीं तंबाकू नोशी हो रही? हर जगह पे। अब ये देखिए अंडर पासेस, आप मुस्लिम टाउन अंडर पास पूरे लाहौर में मशहूर है कि वहाँ पे 4 से 5-6 बजे के दरमियान जो है 250-300 नशा के आदि जो लोग हैं वहाँ पे आते हैं, और आप आज भी चले जाएं उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं मौजूद। पिछले दिनों उन्होंने रेड शेड की तो उनको छोड़ दिया। अब इनके पास आगे उनको रखने के लिए जगह नहीं जगह भी है, कोई देखे फॉलो अप नहीं करता, दिल से ड्यूटी पूरी नहीं करते। अगर ये जिम्मेदारी पूरी करें तो आपका मुल्क, आपका शहर मॉडल बन सकता है। आप दूसरे मुल्कों की मिसालें आकर इधर बैठ के देते हैं, आप अपने शहर की मिसाल देंगे ना फिर कि मेरे शहर में बड़ी अच्छी इंतजामिया बैठी हुई है, चाहे वो जिले इंतजामिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। आप बाहर के मुल्कों में जाकर आप देखते नहीं कि 6-6 दिन आपके शूज आपको पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऐसा ही, कोई गर्द नहीं होती, कोई फिजा खराब नहीं है। और जून मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एयरपोर्ट पे भी खुले आम पिए जाते हैं, ऐसा ही है, कोई डर नहीं है किसी को, चाहे वो डिपार्चर हो, चाहे वो अराइवल हो, चाहे वो बाहर का हिस्सा हो, चाहे उससे बाहर का हिस्सा हो। जो उनके अपने मुलाजमीन है वो खिलाफवर्जियां कर रहे होते हैं, वो भी पी रहे होते हैं। पाबंदी लग चुकी है और उसको रोकने वाला कोई नहीं। अच्छा, जिससे रोकना वो खुद पीता है, चाहे वो खा वो डॉक्टर हो, हाँ वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला बंदा हो। अब मसला ये है कि जब तक आप किसी को इसके पीने के लिए उसका पीना मुहाल नहीं करेंगे, आप बिलीव करें बाहर के मुल्कों में। मुझे ये बताइए, डी साहब ने फैसला तो बड़ा अच्छा किया है, कदम तो बड़ा अच्छा उठाया है कि पाबंदी लगा दी गई है, तारीफ कराई है कदम, मैं आपको बता रहा हूँ ऐप तारीफ कराई है, बात तो हुई, लेकिन इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन देखिए कल इसके ऊपर भी बात हुई। अब कानून बताया गया जी, सेक्शन 7 के तहत, सेक्शन 9 के तहत, सेक्शन 11 के तहत, सेक्शन 188 के तहत ये होगा। उनके मैनेजर ने, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कानून, डी साहब को, उन्होंने कहा जी इसकी पावर जो है इसको दोबारा से जो है करे और इसके अमेंडमेंट करते हैं और तमाम इख्तियार जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर को देते हैं ताकि हम शहर में एक दफा जोर से ये मुहिम चलाएं। उन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद से इसको रिमेंड करवाने के लिए कह देते हैं, अब मसला ये ऐप मुतारिफ हो गई है। आज के दिन उस ऐप में 20 तस्वीरें लोड हो जाती हैं, फर्ज करते हैं, क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक कलंदरा पुलिस को भिजवाएंगे। वो अभी तक सिर्फ हमने इतनी कार्रवाइयां की हैं। अच्छा, पुलिस ने क्या करना है? उस जगह पे पहुंचना है, पता नहीं कब पहुंचना है, उनके पास और थोड़े काम है। अच्छा, अगर वो इस तरह से इसको देखेंगे तो फिर वो पूरा कानून और जज़ा क्या है इसकी, कुछ है? मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई सिगरेट पीता हुआ बंदा अंदर गया हो और उसके ऊपर साहब ने ये नहीं बताया कि ऐप मुतारिफ कराने हैं, शिकायत होगी तो फिर क्या होगा? मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये इसी के ऊपर तो बात हो रही थी कि वो ये कह रहे थे कि इसको हम रीमेंड करते हैं और उसके बाद ये जो ऐप में आएगा वो उन्होंने तमाम तो ये ऐप भी बेमकसद है। नहीं, इजलास बुलाने का मकसद यही था कि असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठे हुए थे, ट्रैफिक भी बैठे, पुलिस बैठी हुई थी और पुलिस के तमाम लोग बैठे हुए थे। इजलास में तो यही फैसले हो रहे होते हैं ना कि आपने ये करना है। वो बेसिकली अहकामात, हदायत दी जाती हैं कि आपको डायरेक्शन दे दी गई है। कोई भी डायरेक्शन होती है फिर उसके ऊपर ही काम होता है। भी इमरान मलिक मुझे तो अधूरी लग रही है, जब उसके खिलाफ कोई सजा नहीं है। आपको ये नहीं पता कि अगर खिलाफ वर्जी पाई गई तो हम डराएंगे कैसे लोगों के कि भाई आपको ऐसा कर दिया जाएगा, आपको फाइन हो जाएगा। आप बिलीव करें कि ना, आप बिलीव करें कि कुछ पोश इलाके हैं, कुछ पोश इलाके हैं, कुछ आप देख लें दरमियानी तबके के इलाके हैं। तंबाकू नोशी तो चले वैसे ही बताया गया है कि ये बिल्कुल नहीं करनी है आपने। ये ऑक्सी शॉट
रेस्टोरेंट्स में उसकी शॉट लिए जाते हैं और तालिब इल्म ये ज़्यादा करते हैं। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, उनकी तादाद निकाल लें, आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। आप देखें सिगरेट में आप कोई भी चीज़ भर के पी सकते हैं। अच्छा इमरान, फिर दूसरी बात ये है कि आप किसी भी नशे पे लगते हैं अगर, तो ये सिगरेट उसकी जड़ है। आप इससे शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर आप बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिगरेट जो है ना, ये कोई बंदा शौक से नहीं पीता। उसको जब भी किसी को पूछेंगे ना कि आपको कैसे लगे, वो कहेगा मेरा फलां दोस्त पी रहा था, मैं उसके पास बैठा, मैं उसने मुझे भी कहा ये कश लगाओ। तो शौक ही हो गया ना, फैशन ही हो गया। बच्चे तो फैशन के लिए पी रहे हैं कि हमने जी शुरू में यही होता है, फैशन है, फिर बाद में निकोटीन हो जाती है, वो फिर उसकी फितरत में आ जाता है, वो उसको छोड़ नहीं सकता, या कोई 1 साल के लिए छोड़ेगा तो फिर दोबारा से। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में सिगरेट खुलेआम पिए जा रहे हैं, मकामात पे पाबंदी है, मगर इसके बावजूद जो रेट है वो नजर नहीं आ रही। और हमेशा की तरह मैं आपको कहूंगा कि कोई ऑटो पे सिस्टम नहीं चल रहा। ये ऑटो वाली तो बात ही नहीं है हमारे सिस्टम में अभी तक। तो ऑटो का तो ख्वाब देखना ही मेरा ख्याल है दीवाने का ख्वाब होगा। दीवाने का ख्वाब होगा। मैं कहता हूँ कि कल ये एक इलाका सिलेक्ट कर ले, माल रोड ही मैनुअल चलाने की कोशिश की जा रही है तो उसमें बड़ी मुसीबत हो रही है। माल रोड ही कर ले, माल रोड ही कर ले कि जी इस सड़क पे आप मॉडल शाहरा एक पहले सिलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद किसी और। कुछ नहीं है, वैसे ही सिस्टम चल रहे। आप माल रोड का जो पैनोरामा के आगे ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, कभी आप उसके ऊपर जाएं तो आपको लगेगा मैं किधर आ गई एकदम। ऊपर वही पान स्प्रिट और इसके साथ साथ सिगरेट के पड़े हुए हैं, छोटे छोटे उसके निशान लगे हुए हैं जगहों जगहों पे, और उसके साथ साथ हर बंदा कोई लेटा हुआ है, कोई उठा हुआ है, वो पी रहे, यानी कि अच्छा इमरान, सिगरेट की तो हम बात करें, ये इस तरह की हमारे माशरती बुराइयां बन चुकी हैं कि इन पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये बुराइयां ऐसी हैं जो कि जड़ है बहुत सारी और बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये किसी की तवज्जो नहीं है। सिर्फ मुझे एक बात है, थाने से ज्यादा कोई जगह होगी कि जहाँ पे कानून मौजूद है और आप थाने के लॉन में बाहर ठहर रहे हैं या पार्किंग में, वहाँ के तैनात अफसरान खुद पी रहे हैं। अच्छा, सरकारी अफसरान में ये चीज खुले आम है। बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी दफ्तर में ये मामला चल रहा है। पहले आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने बाहर तख्ती लगाएं, नो स्मोकिंग। ठीक है, कोई अंदर भी आए तो उसको पता हो यहाँ पे स्मोक नहीं है, उसका पीना महाल करें। कम से कम उसको आधे घंटे के लिए आपने इंगेज तो कर दिया ना, हर्डल्स लगाएं उसके रास्ते। यस हाँ। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्ज करें गाड़ी में पी रहा है कोई, गाड़ी में भी पीना बंद करें। वो इसलिए कि चाहे वो अकेला पी रहा है, चाहे वो 2 बंदे पी रहे हैं, वो गाड़ी जो है वो 2-3 दिन के लिए आपका वो अंदर जो सिस्टम बना देती है, जो भी आकर कोई फैमिली बैठती है वो मुतासिर होती है। और आपने रिपोर्ट में देखा भी है कि 39% लोग सिगरेट ना पीने वाले हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, धुएं। यही सूरत हाल जो है ये सारी तरफ चल रही है। और ये तमाम तर जो चीजें हैं ये इसी तरह रहेंगी, क्योंकि मैंने कल डी साहब को कहते यार आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं इसको, चलिए शुरू तो करते हैं ना इसके ऊपर। तो बात फिर वहीं आ जाती है, बात तो सच है, बाकी बात रसाई की। मगर मकसद ये है कि लारी अड्डा हो जाए, पुलिस स्टेशन हो जाए, रेलवे स्टेशन हो जाए, इसके ऊपर तो इतना खींच के इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि लोग कहें कि यार वाकई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इमरान मलिक, आप लारी अड्डों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम तालीमी इदारों को ऐड कर लें कि तालीमी इदारों के 1 किलोमीटर या फिर कुछ फिट के जितना भी एक मुनासिब फासला उतने में आप नहीं पी सकते। लोग बच्चों को पिक करने आए हुए होते हैं, छोटे बच्चों को, खवातीन को, लड़कों को, उनके पेरेंट्स या फिर जो भी हैं, आराम से वहाँ गेट के बिल्कुल सामने खड़े हुए वो। मुझे एक बात बताएं, बुराई जो होती है वो हर उस जगह पे बंदा करने की कोशिश करती है जहाँ पे उसे कोई देख ना रहा हो। आप देखें वो घर से निकलता है, ऐसी बुराई है, लोग शर्मिंदा भी नहीं होते। आप देखें कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, आप एजुकेशन की तरफ आ रही है तो कुछ ये कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ये काम होता है, और जहाँ पे इंतजामिया सख्त नहीं है, और जहाँ की इंतजामिया सख्त है वो अंदर किसी को भी नहीं, वो चेकिंग भी करते हैं। मगर मकसद ये कहने का है कि हमारे कुछ पोश इलाकों के तालीमी इदारे ऐसे भी हैं कि वहाँ पर भी ये फैशन है, बाकायदा कोई पूछने वाला नहीं है। फैशन तो देखे ना, फैशन देखें, आपने कहा सुना होगा जी हुक्का बंद कर दी है, हमने ऑक्सी शॉट भी बंद कर दी है। आप बिलीव करें, मुझसे कोई पूछे तो मैं आपको जगह बतानी शुरू कर दूंगा, और सब इंतजामिया को पता होता है। बिल्कुल पता होता है, सब इंतजामिया को पता होता है, इंतजामिया को ना पता हो। आप देखिए रात को लोग सोने के यानी कि 10 बजे दुकानें बंद हो रही होती हैं और वो खुल रही होती हैं,
और उनको बकायदा, क्योंकि इनको ही पता होता है और किसी को पता नहीं होता, या उनको पता होता है जो जिन्होंने वहां पे जाना, और उनको कहा जाता है कि अगर आपने बताया तो ये आपकी दुकान बंद हो गई। इनकी डेलीज मंथलीज लगी हुई है, चल रहा है। देखिए मैं तो ये दावा करते हैं, देखें इसकी कोई फुटेजेस आए तो फिर हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तो छोटी बात है मंथली करना या कहीं पे कुछ करना। मेरा मकसद ये है कि अगर कोई काम कर रहा है तो काम होना चाहिए, बाकी किसी की शिकायत आ जाए फिर उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मकसद ये कहने का है कि अगर कोई भी काम जो है वो सिरे से ही स्ट्रिक्टली किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 250 में क्या देखा है। कल आपने देखा होगा फरदौस मार्केट का अल्हम्दुलिल्लाह मनसूबे का इफ्तिताह हो गया। मैंने इन 2.5 सालों में सिर्फ फरदौस मार्केट के मनसूबे के इफ्तिताह को देखा है और कहीं पे कोई इफ्तिताह नहीं होते हुए देखा। अच्छा, मुझे ये नहीं कि मैं कोई तनकीद करूं या मैं हक में बोलूं, हमारा शहर है जी, शहरी हमें कहते हैं, हमें फिर आकर टीवी पे बताना पड़ता है कि ये शहरियों की बात है। अब लाहौर न्यूज़ ने तजावुज़ात का मसला उठाया, जूं का तू है। लाहौर न्यूज़ ने भिखारियों का मसला उठाया, जूं का तू है। जिस दिन हम उठाते हैं उस दिन मसला उठाया, जूं का तू है। शहर गंदा है, वो भी गंदा है, आपके सामने ही है, फिर आप क्या कर सकते हो। अच्छा इमरान, मुझे ये बताइए कि डी साहब को भी हम कॉल में लाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि वो कुछ देर के लिए हमसे बात करें ताकि उनसे प्लान जाना जा सके कि उन्होंने ये अच्छा कदम तो उठाया है, लेकिन इस पे फिर अगला प्लान क्या होगा, कुछ सोचा होगा तो शुरू हुआ है ना। तो मुझे ये बताइए कि अब जब हमारे पास प्लान नहीं है, क्या करेगी ये एप्लीकेशन? आपको क्या लग रहा है? आपने सवाल भी किया था, फिर जवाब क्या मिला? जी वो मैं आपको फायदा क्या है? अभी चले हम शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं, थोड़ा सा फायदा, कोई 100 में से 10% भी, 10% का क्या फायदा क्या है? आप विजुअल देख रहे हैं, बटन दबाया गया, वो एप्लीकेशन को मुतारिफ करवाया गया, उसको लॉन्च कर दिया गया। आप ये देखें कि इंसर्शन में भी बताया जा रहा है कि इसका फायदा एक ही है, कोई भी बंदा सिगरेट पी रहा है किसी मुकामी जगह पे तो आप उसकी तस्वीर उतार के लोड कर दे, बस सिंपल। ये क्या फायदा है? ये तो लड़ाई झगड़े पैदा हो जाएंगे। कौन? ये तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप किसी की पिक्चर उसके पूछे बगैर नहीं बना सकते, कानूनन ये जुर्म है। बड़ी हमारी अखलाकी बददियानती होगी। जी बिल्कुल, मैं यही बात हुई थी, तो डी साहब ने इसको वेट किया है, डी साहब ने इसको वेट किया है कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो इसको आगे लेकर चलते हैं। और उन्होंने इसलिए कानून में अमेंडमेंट का कहा है कि ये तमाम कानून जो है पाबंदी तो लगी हुई है, मगर चूंकि इनका अपना भी फेडरल गवर्नमेंट का भी कानून है, उसके कोई शिक है, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद तमाम जो पावर्स हैं वो डीसी लाहौर के पास और डीसी लाहौर आके से डेलीगेट कर देंगे असिस्टेंट कमिश्नर्स को। मगर फिर भी मैं कहूँगा डेलीगेट भी कर दी, मैं फिर भी धड़ल्ले से कहूँगा जब तक ये आपके चले निसाब की जगह पे मजमून होना चाहिए सिगरेट का, होता होगा बड़ी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में नहीं है, ये आपके स्कूल से ही शुरू होना चाहिए। हमारी तरबियत के बहुत सारे मामला हो सकते हैं हमारी किताबों में जो नहीं है। सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, मुहिम होनी चाहिए। सिगरेट नोशी कानूनन जुर्म है, तंबाकू नोशी कानून। आपके लारी अड्डास में, आपकी डाइवोर्स के अंदर आपका मुसाफिर जब डाइवोर्स चलनी शुरू हो तो उसमें कौमी तराने के साथ साथ ये बार बार दिखाया जाए कि सिगरेट नोशी किसी ने नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद आपकी लारी अड्डा जो सरकारी है उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट करवाएं यार, वो तो आपके पास अपने है ना। चलिए प्राइवेट को छोड़ दें, प्राइवेट की बात बाद में आएंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं, आप चले जाए अभी लारी अड्डे पे, गाड़ी ने भरना है, गाड़ी ने 150, 100, 80, 50 मुसाफिर भरने हैं और उसे निकल जाना है। किसी ने शीशा ऊपर करना है, पीछे से और लगा देना। आप बिलीव करें, आपके 90% ड्राइवर सिगरेट के बगैर नहीं चलते। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहते हैं अगर हम नहीं पियेंगे तो हमें चक्कर आते हैं और कहीं ना कहीं गाड़ी बच सकती है। और 100% ये कहते हैं वो रास्ते में मुसाफिरों को, और मुसाफिर कहते हैं शुक्र है इसने बता भी दिया और हमें सही सलामत भाई तो एक की बजाय 2 पी, एक ही बजाय, हालांकि सफर के दौरान नहीं पीना चाहिए, वो इसलिए कि वो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोग होते हैं जो इसको सह भी नहीं सकते, मगर इसके बावजूद वो सह रहे होते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। मगर ऐसी कोई सिरा बात नहीं होनी। आपके शहर में खुलेआम ये काम हो रहा है, और ये एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया क्या करेगी? ज़िला इंतज़ामिया की कभी ड्यूटी लगा देते हैं पेंट करने की, कभी ड्यूटी लगा देते हैं लगाने की, कभी सोना लाहौर, कभी ब्यूटिफिकेशन लाहौर, कभी क्लीन एंड ग्रीन लाहौर, कभी तजावजात, कभी पैच वर्क, यानी कि इतनी ड्यूटियां उनकी लगा देते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने ड्यूटी कौन सी करनी है, आज हमारा काम क्या है। और वो ये डे बाय डे वर्क है जो थैंकलेस है। वो इसलिए कि आपका पटवारी जब चीनी बेच रहा होगा तो उसने लोगों की फर्दे कैसे देनी है जी? उसने किसी का जाके जमीन को एक्वायर कैसे करवाना है? उसने किसी की जाके जमीन की निशानदेही कैसे करवानी है? उसने अपने तहसीलदार को कैसे बताया? बहुत शुक्रिया इमरान मलिक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डी साहब आज तो हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए, बारहा हमने उनको कॉल की है, ट्राई किया है कि अब नया उन्होंने
कदम तो उठाया, इसकी डिटेल्स कुछ हम उनसे जानना चाह रहे थे, लेकिन चलें किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको प्लान जरूर करेंगे। और डी साहब से मैं ऑन एयर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और बताएं कि ये क्या प्लान है, इसको किस तरह से आगे लेके चला जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे मोहलिक वायरस के हवाले से, जो कि खौफनाक वार मुसलसल जारी रखे हुए है। कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ रोजाना सैकड़ों लोगों को अपनी लपेट में ले रही है और अमवात में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस ने खौफ की एक ऐसी फजा कायम कर दी है जो इंसानी जिंदगियों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। कोरोना वबा से मुतासिरा लोगों की तादाद में इजाफा तो चले एक तरफ, इस वबा के खौफ से नफ्सियाती और जहनी बीमारियों में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों पर होने वाली एक हालिया तहकीक के नताइज के बाद नफ्सियाती माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले ज्यादातर अफराद में 90 दिन के अंदर दिमागी अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले अफराद में बेचैनी, डिप्रेशन, बेख्वाबी के मसाइल सबसे ज्यादा आम होते हैं। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद में 90 दिन के अंदर डेमेंशिया के मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो आगा खान यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक कहा गया है कि कोविड-19 के दौरान हर 4 में से 3 पाकिस्तानी दरमियाने से आला दर्जे के जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। कोविड-19 में जहनी सेहत से मुतालिक तहकीक में यह भी सामने आया है कि हर 3 में से एक शख्स शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हो सकता है, बेचैन हो सकता है। अवाम में बढ़ते हुए इस तरह बेचैनी, जहनी और नफ्सियाती मसाइल की बड़ी वजह कोरोना वबा से मुतासिर होने का खौफ भी है और उसके साथ साथ मोहलिक वायरस की वजह से पेश आने वाले माशी और माशरती मसाइल भी हैं। इस खौफ की फजा में कैसे खुद को महफूज रखना है, किस तरह से खुद को पॉजिटिव रखना है, ख्यालात मुस्बत कैसे रखना है, अच्छा कैसे सोचना है, जहनी तनाव को कैसे कम करना है, डिप्रेशन से कैसे निकलना है, कोरोना वबा के खिलाफ डिफेंस के लिए जहनी तंदुरुस्ती कितनी ज़रूरी है, इन तमाम मामलात पे बात करनी है। और ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जी, इतना कुछ किया जा रहा है। मैं मुसलसल तकरीबन कोई 8-10 महीने से प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जितने भी मीडिया चैनल्स हैं मुसलसल कोविड पे बात हो रही है, मुसलसल एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं ये कि हम मुसलसल बता रहे हैं कि ये चीज़ ख़तरनाक है, एहतियात की जाए, एहतियात की जाए, एहतियात की जाए। लेकिन उसके बावजूद नाकामी दिखाई दे रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। इसकी क्या वजह है, हम किस मेंटल स्टेट में हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हैं, चेयरमैन है आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उज़मा सदाकत साहिबा मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उज़मा साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप माहिर नफ्सियात हैं। हमारे यहाँ तो ज़हनी मसाइल को कुछ समझा ही नहीं जाता, कोई बीमारी नहीं समझता, लेकिन अब कोविड की वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। क्या आपके पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है जो कि कोविड के बाद आपके पास आ रहे हो कि हम परेशान हैं, हमें कोई थेरेपी की ज़रूरत है? ज़्यादातर कोविड के दौरान जैसे पाकिस्तान में पहले जहनी मसाइल को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था, बट कोविड के दौरान ये इसको कंसिडर किया जाने लगा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खौफ, तनाव जो है, हमें जहनी दबाव जो है, ये भी मसाइल हैं जो कि अवाम को पेश आ सकते हैं। और लोगों ने जब ये चीज़ें एक्सपीरियंस की तो वो फिर थेरेपी के लिए भागे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वो कोविड के दौरान इस्टेब्लिश किए गए, जहाँ पे मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात जो है वो लोगों को बुनियादी किस्म की हेल्प जो है वो पहुँचाते रहे। बट एक चीज़ जो कि कोविड की वजह से पॉजिटिव आई वुड से कि कोविड हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मोटिवेट उसने किया कि हमें जाना चाहिए। हमें धकेल रहा है, लेकिन हम मुसलसल डिनाइल में हैं, हम नहीं जाना चाहते, हम डिनाइल में हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोविड की वजह से मुस्बत हैं, अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर लें इस पीरियड को, तो यकीनी तौर पर हमारी आने वाली जो जिंदगी है वो ज्यादा हेल्दी, ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान हो सकती है। ठीक, डॉक्टर साहब, अभी मैंने इंट्रो में कहा मुसलसल हम मैसेज दे रहे हैं, आप बता रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बता रहे हैं, उसके बावजूद लोग डिनाइल में, उसके बावजूद लोग नहीं समझ रहे। ये क्या मेंटल स्टेट है हमारी? जी देखिए, ये मेंटल स्टेट सिर्फ हमारी नहीं है, सारी दुनिया में है। जब भी आपका एक नॉर्मल जिंदगी का निज़ाम है, उसमें कोई भी तसलसल में खराबी आ जाए तो आप रिएक्ट करते हैं। आपने अमेरिका में भी देख लिया, जो बज़ाहिर एक पढ़ी लिखी और मुहज़्ज़ब मुआशरा समझा जाता है, लेकिन कोरोना ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। उसने ग्लोबली
और नेशनली हर एक के अंदर जो छुपी हुई खुफिया कमजोरियां थी उनको जाहिर कर दी। और वो खुफिया कमजोरियां जाहिर हुई कि अमेरिकनों ने अपने लोगों को बहुत पैसा दे दिया, बहुत रेल पेल दे दी, बहुत अच्छा निज़ाम ज़िंदगी दे दिया, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की। अब साबित हुआ कि अमेरिका भी एक पुलिस स्टेट थी। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप एक सर्टेन हद से गाड़ी तेज चलाते हैं, कहीं ना कहीं से एक पुलिस वाला निकल आता। बिल्कुल। तो लोग एक खौफ के तहत निज़ाम में चल रहे हैं जो कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, और जब उन्हें मौका मिलता है, वो तरबियत नहीं हाँ, है, वो खौफ। कैरेक्टर बिल्डिंग की ग्लोबली इस वक्त कमी है ठीक। किसी निज़ाम तालीम में हम कैरेक्टर। अब हमारा प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताता हूँ, मैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप को चेयर करता हूँ। हमारा काम है सारी दुनिया के लिटरेचर को रिव्यू करना। हमने बांटे होते हैं काम, हम 6 लोग हैं 7 लोग हैं, हमने काम बांटे होते हैं। हम रोज सारी रात पढ़ के सुबह आते हैं और उसके बाद हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर अपनी हालत के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक हम फैसला करते हैं हमें इसमें से क्या अडॉप्ट करना है, क्या नहीं करना। जिस तरह मुझे कोई WHO का नाम भी लेता तो मैं कहता हूँ प्लीज इसकी बात ना करें, दे मेड अ मेस ऑफ इट। उन्होंने रोज अपनी बात बदल के। सो वी डोंट गो बाय WHO, वी गो बाय लोकल रिसोर्सेज। कोई टेस्ट है तो मैं देखता हूँ वो रिसोर्स इफेक्टिव है कि नहीं, मेरे पैसे कितने खर्च हो। तो ये तो हो गया एडवाइजरी ग्रुप। इसके बाद एक ग्रुप है NCOC जो कानून बनाता। NCOC भी अपना काम कर रहा है, उसको हम इस काबिल बनाते हैं कि वो कानून बनाए, वो कानून बना देते। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पे मैं आपकी बात पे वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब ने बताया जी एडवाइजरी ग्रुप अपनी एडवाइसेस तैयार करता है, NCOC कवानीन बनाता है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उस्मा साहिबा पहले हमें ये बताइए कि अब कोविड का लोग बहुत खौफ में मुब्तला हैं। बेशक वो SOPs अपनाएं या ना अपनाएं, परेशान ज़रूर है कि टेस्ट नहीं कराना, कोविड हो गया तो फिर 14 दिन के लिए बिल्कुल कैद तन्हाई में जाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे रहना, खुद को कैसे संभालना? मेरे ख्याल में जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम हम फेस करते हैं, जो अनफेमिलियर चीज़ है, तो हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये चूंकि सेकेंड वेव है तो लोगों में उतना खौफ नहीं है। यही वजह है कि आपको जगह जगह बदइंतजामी के जो मुख्तलिफ डिस्प्लेज हैं वो भी नजर आते हैं। सो चूंकि पाकिस्तान में फर्स्ट वेव जो कोविड की है उसने कोई ज्यादा नुकसान नहीं दिया हमें, अल्दो के लॉस था वहां पे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं था एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे लोगों के जो रुझानात हैं वो थोड़े डिफरेंट है कि पहले भी आया था, कोई मसला नहीं हुआ था, अब भी कोई नहीं होगा, हमें हाँ वहाँ घरों में कैद रखा, हाँ वहाँ लॉकडाउन किए, हाँ वहाँ हमें मुख्तलिफ जो SOPs हैं उन्हें फॉलो करवाया। सो सेकेंड वेव में जहाँ पे एक चीज मुस्बत ये है कि लोग अब इस सारे लॉकडाउन सिस्टम से, घरों में रहने से, कोविड क्या चीज है उससे किसी हद तक फेमिलियर जरूर हैं, बट उनमें जो फियर का एलिमेंट है वो कदरे कम है, और उसकी वजह यह है कि वो पहले भी इस सारे फेज को फेस कर चुके हैं। जो मुस्बत रहने वाली बात है कि बहुत सारे लोग जो कि प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, फर्स्ट टाइम जब वेव आया था तो उसमें एक काफी अहम नुकता था कि आप घरों में अपने आप को महदूद कर लें, और इससे लोगों ने ये समझा कि इसका मतलब है कि हमें वॉक के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। इसका मतलब है कि हमें हवाखोरी के लिए भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सो हमें कोई ना कोई सेमी स्ट्रक्चर्ड रूटीन अगर हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, कोविड है या कोविड नहीं है जनरली, तो उससे हमारी जिंदगी पे काफी मुस्बत असरात होते हैं। जो मैं आपसे बात पूछना चाह रही थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग खासे समझ भी गए हैं, बहुत कैजुअल भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये तो टेस्ट ना करवाने का खौफ है ना, चाहे लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं उसके बावजूद मैंने कई लोगों को देखा है कि वो टेस्ट नहीं कराएंगे। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह फियर है। हाँ। कि अगर हमें निकल आया कोविड तो फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हाँ। उसमें ज्यादा नहीं होने वाला, ज्यादा बता दिया है कि घर में ज्यादा खौफ जो है वो 14 दिन का नहीं है, ज्यादा खौफ है कि फिर क्या होगा, क्या हम बचेंगे या फिर हम नहीं बचेंगे। सो मेरे ख्याल में ये खौफ का एलिमेंट जो है वो लोगों में ज्यादा है। बट वंस किसी को कोविड हो जाता है, क्योंकि मेरी मुलाकात कई ऐसे दोस्तों के साथ है जिन्हें कि कोविड हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस भी हमने जो है वो नोट किए। सो उनमें नजर यही आता है कि जिसको कोविड हो जाता है उसको समझ आ जाती है कि अच्छा अगर हम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को सेफ्टी के साथ इसमें से निकाल सकते हैं। एहतियात करनी है, उसके बाद आपने तवक्कल करना है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पहले आपने हरकत जरूर करनी है, एहतियात जरूर करनी है। डॉक्टर साहब, माहिरीन हर रोज सर जोड़ के बैठते हैं, आप चेयर करते हैं मीटिंग को, तजावीज दी जाती है, NCOC से फैसले आते हैं, किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन? हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर आपके घर पे एक मुलाजिम है और आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं 5-5 हज़ार के नोट, और वो उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दे, तो आप क्या करेंगे? आप उसे रोक देंगे। तो हमारा झगड़ा ये है कि एक है जो सोचने का ग्रुप है, एक है जो बताता है क्या करना है। झगड़ा तो वो है हमारे इंतजामी इल्म में, हम वो करवा नहीं पाते। अब इंतजामी इल्म में शामिल है हुकूमत, इंतजामी इल्म में शामिल है ब्यूरोक्रेसी,
और मेरे नज़दीक इंतजामी इल्म में सबसे अहम है अदालतें। पब्लिक इंटरेस्ट में वो फैसले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा बड़े अच्छे सुओ मोटो लेता है। मेरे ख्याल अगर इस कौम में कभी भी कोई सुओ मोटो लेने की और अमल कराने का टाइम था तो वो ये था। इस वक्त अगर हम अमल नहीं करा सकेंगे तो जो मर्जी सोच लें, जो मर्जी कह लें, और मैं ये कोई सियासी तौर पे बात नहीं कर रहा, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चाहे वो जलसा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, चाहे वो फ्यूनरल है, चाहे वो मैरिज है, हमें यकसा कवानीन लागू करने और हमें अपनी इंतज़ामी मशीनरी को इस काबिल करना है कि वो उसको रोक सके। अगर हम अब ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास चॉइस है, या बहुत से लोगों को कब्रिस्तान भेज देंगे और या इन कवानीन को रद्दी की टोकरी में फेंक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तकरीबन कोई 10 महीने का वक्त 11 का तो गुजर चुका है, किस हद तक आपने पॉजिटिविटी देखी है हमारी इंतजामी मशीनरी में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? किस हद तक इदारों को स्ट्रॉन्ग देखा है? हाँ जी, 3 चीज़ें तो हमने बहुत अच्छी की। नंबर 1, हमने अपनी गाइडलाइन सारी बना दी, हमने डॉक्टर्स को मुसलसल गाइडलाइंस भेजी, हमने मोर्टेलिटी ऑडिट्स किए, 200 मरीजों के हमने ऑडिट किए देखने के लिए कि गलतियां कहाँ हुई, फिर वो गलतियां हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तो वो हम अपने काम में तो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 100% सही कर रहे हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। हम 100% सही ना कर रहे हैं, ना कर सकेंगे शायद, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको दिन ब दिन बेहतर करें। लेकिन हमारा बहुत बड़ा वॉइड है इंतजामी लिम पे। अब शादियां हो रही हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, फ्यूनरल्स हो रहे हैं, कांग्रेगेशंस हो रही हैं। ये चीजें अगर हम रोक नहीं सकेंगे तो कोई आदमी मेरी बात मानेगा नहीं, उस मेरी बात में जोर नहीं होगा, मेरी बात में ताकत नहीं होगी कि जब ये चाहते हैं ये कर लेते हैं। वही कर रहा हूं, लेकिन हाँ, दूसरों लेकिन दूसरों ये खुद तो करी जा रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। तो ये बात है, ये मेरा ख्याल है सियासी लीडरों के लिए भी बहुत अहम मौका है कि वो लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करें, उन्हें कहें कि हमें हुकूमत प्यारी नहीं है, हमें अपना इक़्तिदार प्यारा नहीं है, हमें आपकी बेहतरी अजीज है। अमल करें तो ठीक है। आप कोरोना को माने या ना माने, लेकिन जब स्टेट ने कह दिया कि ऐसा करना है तो फिर हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हमने मानना है उसे। अच्छा, हमें उस्मा साहिबा ये बताइए कि ये डिमेंशिया होने के चांसेस भी बताया जा रहा है कि बहुत बढ़ जाते हैं, ये क्या होता है? इसमें क्या इंसान की फीलिंग्स होती हैं, क्या उसका नुकसान होता है? देखिए, डिमेंशिया जो है ये भूलने का मर्ज है। हाँ। कि हम चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी हम किसी जहनी तनाव में ज्यादा अरसे तक शिकार रहते हैं तो हम एक सिलेक्टिव चॉइस ये बनाते हैं कि हम कुछ मेमोरीज को डिलीट करना शुरू कर दें, जिसको कि हम डिमेंशिया कहने की तरफ जाते हैं। सो बहुत सारे अहम जो वाकयात हैं, जब हम उन्हें छोटी छोटी बातों को बाजुकात फर्द भूलने लगता है कि मैंने कल रात को क्या खाया था, मैंने परसों क्या पहना था, मैंने कोई खास काम कोई किया था या नहीं किया था। रास्ते भूल जाना नहीं। हाँ। कि जो रिसेंट मेमोरी है उसको, उसमें कुछ ना कुछ आप गड़बड़ करने लगते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली हर जो एक्टिविटी हो रही है उसको वो रिस्टोर नहीं करता, उसको वो महफूज नहीं करता। सो आप कुछ ना कुछ पुरानी चीजें जो रिसेंट मेमोरी की हैं उन्हें आप भूलने की तरफ जाते हैं। सो इसको डिमेंशिया का मर्ज कहते हैं। तो ये इलाज है इसका, इसको ठीक कैसे करना है, या फिर ये हो गया तो फिर ये साथ ही चलेगा? बिल्कुल इसका इलाज है। बाजुकात आपको जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने से चीजें बेहतर आती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप लिखना शुरू कर दें, जो अहम चीजें हैं उन्हें लिखना शुरू कर दें, ताकि आपको पता हो कि मैंने आज के पूरे दिन में क्या चीजें करनी है, ताकि भूलने के इम्कानात जो है वो कम हो। बट अगर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में है कि लोगों की पास्ट मेमोरी जो है, जो बड़े वाकयात हैं वो भी उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर कुछ अद्वियात, बट ज्यादा जो है वो लाइफस्टाइल चेंज आपको करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स डेवलप जो हैं ऑलरेडी, वो आपको अपनाने पड़ेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखें तो आगे जिंदगी में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी केसेस क्या बता रहे हैं हमें, क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? और दूसरा ये बताइएगा कि अगर हम माजी में जाते हैं, अप्रैल मई की जून की बात करते हैं, ये नवंबर का महीना, उस कौन से महीने के साथ हम बता सकते हैं कि ये वो वाली सूरत हाल चल रही है? हम बिल्कुल, हमारी ममासलत इस वक्त जून से चल रही है, जून से जब हम अपनी पीक के करीब जा रहे थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारी दूसरी पीक भी उतनी होगी, हमारी दूसरी पीक उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये तो अभी आगाज है, आपने तो 2 महीने का कहा हुआ है वही कह रहा हूं, हमने तो कहा था ये ज्यादा भी होगी, पर अभी 2-3 हफ्ते काफी तकलीफदेह होंगे, जिसमें हमें सही अंदाजा होगा कि हम कहाँ जाकर और कब जाकर रुकते हैं। फिलहाल तो रोजाना की बुनियाद पर हमारे केसेस बढ़ रहे हैं। पहले हमारा डबलिंग टाइम 3 हफ्ते था, फिर हमारा डबलिंग टाइम 2 हफ्ते हुआ, अब हमारा डबलिंग टाइम 2 हफ्ते से भी कम हो गया है। हमारी इन्फेक्टिविटी मुल्तान में 11% को पहुंच गई, लाहौर में 5-5.5% और ओवरऑल 6% के करीब जा रही है। तो जिसका मतलब ये है कि हम खासी ख़तरनाक सूरत हाल से इस वक्त हैं गुजर रहे। लेकिन जो ज़्यादा परेशानी की बात है
कि लोग डिसेंसिटाइज हो। पिछली दफ़ा लोगों में कुछ एहसास था, खौफ भी था, और उसकी वजह ये थी कि हम लोगों को क्वारंटाइन में ज़बरदस्ती भेजते थे। अब लोगों के जहन से वो चीज़ ख़त्म हो गई। आप देखें, अगर हम पाकिस्तान में बात करें कि 6,000 या 7,000 मरीज हैं तो 22 करोड़ की आबादी है ना। डरता तो वो है जिसके घर में होता। अब 6,000 लोगों को अगर हुआ तो 15,000 ख़ानदान मुतासर हुए, तो 22 करोड़ में 15,000 ख़ानदानों की क्या हैसियत है। इसलिए वो लोगों के जहन में ये रजिस्टर नहीं हो रहा कि हम कितनी शिद्दत से मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खफा थे, ये जो जल्द से जुलूस चाहे वो अपोजिशन से हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के, किसी के भी हो रहे हैं, कोई तकारीब हो रही है, वहाँ पे SOPs ना अफरादी फासला रखा जाता है, आप खफा थे, अभी आपने अपनी खफगी का इजहार भी किया है। आपने वजीर सेहत साहिबा से या फिर सेक्रेटरी साहब से कोई ऐसे बात की हो, कोई पर्सनली रिक्वेस्ट की हो कि हम तो तजावीज़ दे रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों? हाँ, देखिए, जो हमारा इंतजामी ढांचा है पंजाब में, एक एपेक्स कमेटी है जो चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर, और एक कोरोना कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी चेयर करते हैं या सीनियर मिनिस्टर राजा बशारत साहब, और मैंने ये तजवीज़ 2-3 मरतबा वहाँ भी दी है, सब ने बहुत अप्रिशिएट भी की है। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इसमें रुकावट क्या है, क्योंकि अब अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा तो काम है एक्टिव होना उस स्टेज पे पहुंचने से रोकने के लिए। जब हमने उस स्टेज को टच कर लिया तो फिर तो गेम हाथ से निकल गई। तो इसलिए यही चंद दिन है जिनमें, और मेरा ख्याल है इस मुल्क में ज़्यादा काम हुकूमत की इंटरवेंशन कम होती है और अदालतों की ज़्यादा होती है। तो मेरे तो ख्याल में इस वक्त ये केस बिल्कुल राइप है, जब हमारी आला जो अदालती हैं लोग वो इसमें आए अब, और इसको एक नेशनल सर्विस और पब्लिक इंटरेस्ट का इशू समझते हुए फौरी तौर पर वाज़े इंस्ट्रक्शंस करें और ज़िम्मेदार ठहराएं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, पुलिस को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को, कि जिसके इलाके में ये वायलेशन होगी वही जिम्मेदार होगा। ठीक, उस्मा साहिबा, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे इस तमाम सिनेरियो में, इस तमाम सूरत हाल में? देखिए, एक तो अपनी ज़िंदगी को कोई ना कोई मकसद ज़रूर दें, और ज़्यादातर इस चीज़ पे तवज्जो रखें कि आप इस सारी सूरत हाल में क्या कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो ज़रूर करने की तरफ जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे इख्तियार से बाज़ुकात बाहर होती हैं, उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है, आपने मुझे इजाजत देनी है। इस उम्मीद के साथ आज आपको छोड़े जाएंगे कि इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।